क्रम में आगे बढ़ते हुए जिस महान व्यक्तित्व को मैं बुलाने जा रहा हूँ, भाई उन्हें बुलाने से पहले मैं चाहूंगा कि आप अनुशासन के परिचय दें। परमानंदीय महान मंत्री करुणाशील राहुल जी वो आएंगे और हमें अपने अनुभवों से, अपने सांस्कृतिक धार्मिक विचारों से हमें दिशा और गति देने का काम करेंगे। और आज का दिन, बाल महोत्सव का दिन, 25 दिसंबर का दिन, उत्तर भारत की सर्दी का दिन, इस सर्दी में बेजोड़ आप लोगों के हौसले पे मैं कहूँगा भंटे करुणाशील राहुल जी आपका भी धन्यवाद अदा करेंगे और आप सब यहाँ से बहुत कुछ लेकर जाने वाले। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को सादर नमन करते हुए और बोलो भाई मंच आसीन भिक्षु संघ को सादर नमन, मंच पर आसीन और इस पांडाल में उपस्थित प्रबुद्ध उपासक उपासिका, भीम ज्ञान चर्चा मिशन के द्वारा आयोजित इस धर्म उत्सव में मुझे पहली बार आने का अवसर मिला है और मैंने इस उत्सव के बहुत सारे रंग देखे। साधुवाद देना चाहता हूं भीम ज्ञान चर्चा मिशन के तमाम कार्यकर्ताओं को, संगठन के पदाधिकारियों को और उन तमाम लोगों को जिनके सहयोग से ये सुंदर कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुझे अवसर दिया, इसके लिए मैंने साधुवाद देता हूं। साधुवाद आपको भी है कि आप लोग यहाँ आए। मुझे नहीं मालूम कि आप यहाँ क्यों आए, आपके यहाँ आने का अपना मकसद है, मेरा यहाँ आने का अपना मकसद है। हर कोई व्यक्ति अपने अपने मकसद से आता है। जो व्यक्ति उत्सव मनाने के लिए आए हैं वो उत्सव मना रहे हैं, जो कुछ सुनने के लिए आए वो सुन रहे हैं, जो सुनाने के लिए आए वो सुना भी रहे हैं। मैं अपनी बात शुरू कर रहा हूं। आज 25 दिसंबर है। 90 साल पहले इस देश में एक बहुत बड़ी घटना घटी, जिसके नाम से इस देश का शासन चलता था, जिसे आज हम मनहूस स्मृति बोलते हैं। मनहूस उसे परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जलाया। वो एक घटना थी। बहुत सारे लोग आज पूछते हैं कि बाबा साहब ने मनुस्मृति क्यों जलाई। दो कैमरे हमसे भी पूछते हैं, आपसे भी पूछा हो, आप क्या जवाब देते हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं तो एक ही जवाब दे रहा हूँ। बाबा साहब ने मनुस्मृति क्यों जलाई, ये सवाल अगर पूछना है तो बाबा साहब से पूछो। बाबा साहब से पूछो क्यों जलाई। हम जो बताएंगे थोड़ी गड़बड़ हो जाएगी। युवाओं को समझना चाहिए, महिलाओं को समझना चाहिए कि ये मनुस्मृति क्यों जलाई। और आज भी हमारे बहुत सारे लोग, कल भी कोई हमसे पूछ रहे थे आप वहां जा रहे हो क्या मनुस्मृति जलाओगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, जो एक बार जल गया सो जल गया। जिसको बाबा साहब ने जला दिया वो जल गया। बौद्धों में बरसी मनाने की परंपरा नहीं है, हम बरसी नहीं मनाते जलाने की, इसलिए आप भी बरसी मत मना। लेकिन जलाना तो आज भी है। क्या जलाना है वो बात हम करेंगे। कागज के पन्ने जलाने से बात बनने वाली नहीं है, किताब के कुछ पन्ने जलाने से बात बनने वाली नहीं है। मैं देख रहा हूं यहाँ जितने लोग बैठे हैं
उनमें से अधिकतर लोग मनुस्मृति के पक्षधर हैं। आज भी मनुस्मृति को मानते हैं। बाबा साहब के संविधान का सम्मान नहीं करते हैं। ईमानदारी के साथ हाथ उठाना। आप में से कितने लोग हैं जो बाबा साहब के संविधान का सम्मान करते हैं, उनकी बात को मानते हैं? फोटोग्राफर उनके फोटो देखें। अभी आपको अफसोस होगा ये जान करके कि आप झूठ बोलते हैं। अगर हमें धर्म उत्सव मनाना है, बाबा साहब की बात को समझना है। जब बाबा साहब ने मनुस्मृति को जलाया तो दो बातें कही थी। मैं आज इस पुस्तक को इसलिए जला रहा हूं कि यह एक अमानवीय ग्रंथ है। ये भेदभाव को जन्म देता है, जाति प्रथा को बढ़ावा देता है, कुछ को गुलाम बनाकर रखता है। क्योंकि जो भेदभाव को जन्म देने वाला है, मैं उस ग्रंथ को स्वीकार नहीं कर सकता और जला रहा हूं। और दूसरी बात जो कही थी, ये मेरे स्वाभिमान के विरुद्ध है, ये मेरे बुद्धि को नहीं जचता है। बाबा साहब ने कहा था कि मनुस्मृति मेरी बुद्धि को नहीं जचती है, मेरे स्वाभिमान के खिलाफ है, इसलिए मैं जला रहा हूं। और ये कह करके जला दी। ताली सोच समझ के बजाना। और उसके बाद बाबा साहब ने इस देश का संविधान लिखा, एक ऐसा संविधान लिखा जिसमें कोई गैर बराबरी नहीं, कोई भेदभाव नहीं, कोई छोटा बड़ा नहीं, और सबको समानता स्वतंत्रता की बात दी, अधिकार दिए ना। और बाबा साहब ने ऐसा संविधान लिखा जो सबके स्वाभिमान की बात करता है और सबको सम्मान देता है, बुद्धि को भी जचता है। क्या हम बाबा साहब की बात मान रहे हैं? संविधान लिखते समय कुछ बातें नहीं मानी गई। संविधान सभा में काम करते हुए कुछ मजबूरियां थी, लेकिन फिर भी बाबा साहब ने कानून मंत्री रहते हुए महिलाओं की आजादी का एक दस्तावेज तैयार किया, जिसे हिंदू कोड बिल कहा। क्यों तैयार किया? क्योंकि महिलाओं को आजादी नहीं थी। एक पुरुष कितनी भी शादी कर ले, रोकने वाला नहीं था। और कोई महिला अगर दूसरे पुरुष का नाम ले ले तो बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाती थी। कोई पुरुष महिला को, पत्नी को तलाक दे दे, ना वो पिता के घर में रह सकती थी, ना पति के घर में रह सकती थी, दर की ठोकरें खाने को मजबूर हो जाती थी। ना पिता की संपत्ति में अधिकार था, ना पति की संपत्ति में अधिकार। किसी का पति मर जाए तो या तो सती होकर के मरे, या सिर के बाल मुड़वा करके, सफेद वस्त्र पहन करके विधवा बन करके रहे। दोनों स्थितियों में मरना महिला को ही था। और अगर किसी की पत्नी मर जाती तो चिता की आग भी ठंडी नहीं होती थी कि शादी के चर्चे शुरू हो जाते थे, दूसरी शादियां हो जाती थी। धर्म के नाम पर भी महिलाओं का बड़ा शोषण किया। छोटी छोटी नाबालिग लड़कियों को, बच्चियों को पत्थर की मूर्ति के साथ शादी करके देवदासी बना दिया और जिंदगी भर उनका शोषण करते रहे। धर्म के नाम पर व्यभिचार करने की प्रथा थी इस देश में। बाबा साहब ये सब नहीं देख सकते थे, महिलाओं को बराबर का देना चाहते थे। एक कानून बनाया। जब बाबा साहब हिंदू कोड बिल की बात करने लगे, महिलाओं की आजादी की बात करने लगे, देश के सारे बुद्धिजीवी बाबा साहब के खिलाफ खड़े हो गए। इस देश के सारे धार्मिक संगठन बाबा साहब के खिलाफ खड़े हो गए। एक शूद्र होकर के धार्मिक मर्यादाओं को तार-तार कर रहा है। बाबा साहब का बनाया हुआ कानून संसद में पास नहीं हो सका। मैं नौजवानों को एहसास दिलाना चाहता हूं, कानून उस समय पास नहीं हुआ। बाबा साहब ने कानून मंत्री पद से इस्तीफा दिया और कहा, मैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत का कानून मंत्री होने के बाद भी इस देश की महिलाओं को बराबर का नहीं दिलवा सकता। तो
तो मुझे इस देश का कानून मंत्री बने रहने के लिए कोई औचित्य नजर नहीं आता, इस्तीफा दे दिया। बाहर निकल करके कानून को पास करवाया और आज बाबा साहब की वजह से भारत के संविधान में महिला और पुरुष बराबर हैं। क्या बाबा साहब के इस कानून का आप समर्थन करते हैं? इसलिए मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर बाबा साहब की सच्ची संतान है तो मेरी बात को ध्यान से समझना। आप में से कौन कौन व्यक्ति हैं जो अपने घर में अपनी महिलाओं से घूंघट करवाते हैं? जो महिलाओं से घूंघट करवाते हैं, क्या यह समानता की बात है? क्या यह महिलाओं के लिए सम्मान की बात है? जिस देश में बाबा साहब का लिखा हुआ संविधान चलता है और जिस देश के नौजवान बाबा साहब को दिल से चाहते हो, जिंदगी से ज्यादा प्रेम करते हो, और उसी देश के अंदर उन्हीं के घर में रहने वाली महिलाएं घूंघट में रहती हो, जलाना है तो इस परंपरा को जलाओ। ताली बजाने की हिम्मत कुछ लोग कर रहे हैं, बता देता हूं, ताली बजाने की जरूरत नहीं। ताली बजाने में समय लगता है, जोर लगता है। इससे कब ताकत में घूंघट हट सकता है? जो घूंघट हटा सकता है ताली बजाने का प्रशिक्षण। ताली वही बजाए जो घूंघट हटा सकता है। ताली महिलाएं भी बजा रही हैं, महिलाएं भी ताली वही बजाएंगी जो संकल्प लेकर के जाएंगी कि भीम ज्ञान चर्चा के मिशन के प्रोग्राम में, धम्म उत्सव के प्रोग्राम में का आगाज हुआ था आजादी का। जश्न मनाना है तो आजादी के साथ जश्न मनाना है, गुलाम लोग जश्न नहीं मना सकते। मैं अपनी बहन बेटियों से, माताओं से कहना चाहूंगा, अगर बाबा साहब को सम्मान देना चाहते हो तो आजादी की लड़ाई लड़ो। मैं जानता हूं इस पंडाल में दो पक्ष बने हुए हैं, एक तरफ गुलाम है, एक तरफ वो लोग जो गुलाम बनाए रखना चाहते हैं। क्या ये भेद, इस भेद का समर्थन भारत का संविधान करता है? आज इस देश का संकट आ पड़ा है, कुछ लोग संविधान बदलने की बात करते हैं, वो करेंगे क्योंकि वो जानते हैं कि जो संविधान की रक्षा करने वाले हैं वही संविधान को मानते नहीं है। अगर संविधान की रक्षा करनी है तो संविधान के लिखे हुए प्रावधानों और कानूनों का सम्मान करो और एक आह्वान करो कि नोएडा की इस धरती से, भीम ज्ञान मिशन के इस कार्यक्रम से भारत के बौद्धों ने एक निर्णय लिया है कि इस देश की कोई महिला घूंघट नहीं करेगी और घूंघट मुक्त होकर के बाबा साहब के लिखे संविधान के अनुसार पूरा सम्मान पाने पाएंगी। जो महिलाएं घूंघट से मुक्त होना चाहती वो हाथ पर नहीं बना चाहती। मैं सुनता राक्षसी से बात कर रहा हूं, कानून के क्या है? सजा दो। देखो संविधान इसकी अनुमति देता है तो लोगों को सजा मिलनी चाहिए जो घूंघट के पक्षधर है, और उनको भी सजा मिलनी चाहिए जो घूंघट में रहना चाहती है। क्योंकि आप घूंघट में रह सकती है, आपकी आदत हो गई होगी, लेकिन उन बच्चियों का ख्याल करो जो घूंघट का बगाव करना चाहती, घूंघट में नहीं रहना चाहती। क्या कोई माँ चाहेगी कि उसकी बेटी ससुराल में जाकर के पर्दे में कैद हो जाए? क्या कोई भाई चाहेगा कि उसकी बहन ससुराल में जाकर के पर्दे में कैद हो जाए? अगर नहीं चाहते तो घूंघट के खिलाफ बगावत करो। उस बगावत में मैं आपके आगे आगे चलूंगा क्योंकि मैं बाबा साहब से प्रेम करता हूं और बाबा साहब के संविधान का सम्मान करता हूं। दूसरी बात करना चाहता हूं, आज गुलामी के स्वरूप बदल गए हैं, आज गुलामी के स्वरूप बदल गए हैं, लेकिन प्रतीक यूं के यूं है। आप बौद्ध धर्म की बात करते हो, इस पंडाल में बैठे हुए कितने पुरुष हैं जो बौद्ध नजर आते हैं? इस पंडाल में बैठी हुई कितनी महिलाएं जो बौद्ध नजर आती हैं? बौद्धों का पहनावा है श्वेत वस्त्र पहनना। मैं आपको कोई ब्लेम नहीं कर रहा हूं, ये हमारी कमजोरी है कि हम आपको बता नहीं पाए। ये मेरी भी कमजोरी है कि मैं नोएडा में आकर के लोगों को समझा नहीं पाया। मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूं, लेकिन कहता हूं अगर बौद्धों के कार्यक्रम में जाना है, बौद्ध बन के जीना है तो श्वेत वस्त्र पहनने लगो। अभी हमारे आदरणीय बौद्धाचार्य श्यामती स्वरूप बौद्ध जी अपनी व्यथा बता रहे थे।
ब्लाउज सिलवाने की। बहुत महिलाएं खड़ी हो जाए, धमूमी की कुछ महिलाएं आई हैं, थोड़ा समय लगेगा, इधर आ जाओ। हम परंपराओं से प्रेम करते हैं, इसलिए रास्ते नहीं बदलते। महिलाएं चूड़ियां पहनती हैं। आप सब पढ़े लिखे होंगे, मैं भी पढ़ करके आया हूं, 5वीं कक्षा में ही मुहावरे आते हैं, उसमें लिखा होता है चूड़ियां पहनने का मतलब क्या है। हर पढ़ा लिखा जानता होगा चूड़ी पहनने का मतलब क्या है। कायर होना, कमजोर होना। और आप सबने अपने अपने घर में अपने अपनी जीवन संगिनी को चूड़ियां पहना रखी है। जिस देश की मां कमजोर होगी, बुजुर्ग होगी, चूड़ी पहन करके जिएगी, क्या वो अपने बच्चों को बहादुर बना सकती है? आप इन बहादुर महिलाओं को देखो, ये धम्मभूमि की पहचान है। धम्मभूमि कोई संगठन नहीं है, धम्मभूमि श्रेष्ठ जीवन का आंदोलन है। बस बस अब इसमें एक ही बार ये रुक जाओ, एक ही बार माप देना पड़ता है, बार बार नहीं जाना पड़ता। कितनी बार माप देना पड़ेगा? एक ही बार माप देना पड़ेगा। महिलाओं को भी अपनी पोशाक बदलनी चाहिए। ये पुरुष सारे देख रहे हैं, आज से 50 साल पहले सभी लोग धोती बांधा करते थे, और जब हमने बाबा साहब को पैंट और कोट में देखा तो पढ़ने वाले सारे नौजवान पैंट और कमीज पहनने लग गए। आज तो सभी लोग पैंट कमीज पहन करके बैठे हैं। बाबा साहब हमारे आदर्श हैं, और जिसने पैंट और कमीज पहना उसने जीने का सलीका सीख लिया है। महिलाओं ने कौन सा गुनाह किया कि अपनी पोशाक तक नहीं बदल पाई? ये हमारी मानसिकता है, और जब तक हम इस मानसिकता को नहीं बदलेंगे हम आजादी का जश्न नहीं मना पाएंगे। इन महिलाओं को साधुवाद है, इन्होंने वही पोशाक पहनी है जो बाबा साहब बता करके गए हैं। और अपने हाथ भी दिखा दो, थोड़ा ऊपर कर, हाथों में कितनी चूड़ियां गिन करके देखो। ये सारी सुहागिन है, कोई डर नहीं है। बस धन्यवाद, अब आप जा सकते हैं। छोटा सा आपको एक डेमोस्ट्रेशन दिया है कि धम्मभूमि का आंदोलन व्यवहारिक आंदोलन है। अगर हम बौद्ध बने तो बौद्ध पहचान बननी चाहिए, बौद्धों के प्रतीक होने चाहिए, बौद्धों की पोशाक होनी चाहिए, और सारी बौद्ध महिलाएं अपनी अपनी पोशाक बदले। मैं इसलिए कहता हूं पोशाक बदलेंगे तो एक बहुत बड़ी समस्या का हल हो जाएगा, क्योंकि सफारी पहनने वाले, पैंट कमीज पहनने वाली महिलाओं के पास घूंघट करने का कोई प्रोविजन नहीं होता है क्या? और ये घूंघट जब तक साड़ी पहनती रहेंगी, सूट पहनती रहेंगी, सर पर दुपट्टा रहेगा, आप कभी भी सम्मान के हकदार नहीं बन पाएंगी। मैं छोटी सी बात आपसे जरूर कहना चाहूंगा, बहुत बार कह चुका हूं। ये महिलाएं घूंघट किससे करती हैं? महिलाएं घूंघट किससे करती हैं? अपने ससुर और जेठ से। शादी से पहले देखने कौन जाता है? ससुर और जेठ। पहले लड़की देखने जाएंगे, पैर के अंगूठे से लेकर के सिर की चोटी तक सारा ध्यान से देखेंगे, फिर गोद भरने के लिए जाएंगे तब ध्यान से देखेंगे, फिर लगन सगाई लेकर के जाएंगे तब ध्यान से देखेंगे, फिर शादी के समय वरमाला डालेंगे तब ध्यान से देखेंगे। 4 बार लड़की का चेहरा देखा है, 4 बार शक्ल देखी है, और शादी के बाद 5वीं बार भी देख लेंगे, कोई अनर्थ हो जाएगा? कौन ससुर है जिसने अपनी बहू का मुंह ना देखा? फिर ये ना देखने का नाटक कब तक चलेगा? बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत बढ़िया। ये ना देखने का नाटक कब तक चलेगा? और मुझे कोई पुरुष नजर नहीं आता जो अपनी बहू का मुंह देखना ना चाहे। ये मुंह ना दिखाने की सबसे बड़ी बाधा महिला ही है, जो सास के रूप में थानेदार बन करके घर में बैठी है। बहुत बढ़िया, सेम। और मैं तो महिलाओं से कहना चाहूंगा, सास और बहू की लड़ाइयां अक्सर होती हैं। आपने बहुत लड़ाई लड़ी होगी, वो निरर्थक थी। बस एक लड़ाई और लड़ो घूंघट हटाने के लिए, और इस लड़ाई का ख्याल रखना, सब रूप बदल देना है। बिना घूंघट के जब घर में जाओगी तो सास लड़ने लगेगी, आपको बोलना नहीं है, और जब सास चुप हो जाए तो जाके पूछना, मम्मी जी लड़ाई किस बात की है? वो कहेगी तूने इज्जत का ख्याल नहीं किया, घूंघट हटा दिया। मम्मी वो तो हट गया, अब लड़ना किस बात की?
वो तो हट गया, लड़ना किस बात का। लेकिन आपसे कहना चाहूंगा, पुरुषों से कहना चाहूंगा, इस लड़ाई में अपनी पत्नी का साथ देना है, आपकी जिम्मेदारी बनती है। जो नौजवान अपनी पत्नी का साथ नहीं देगा, मैं समझता हूं वो बाबा साहब के मिशन का गुनाहगार होगा। ये महिलाएं कहीं भी चली जाए, बस में यात्रा करती, कभी घूंघट नहीं करती, रेल में सफर करती, घूंघट नहीं करती, बाजार में जाती, कभी घूंघट नहीं करती, वो कहां पर भी घूम के आ जाए। आज भी इस पांडाल में किसी महिला ने घूंघट नहीं कर रखा, कोई खतरा नहीं है। लेकिन जो ही वो घर में जाती है, सबसे खतरनाक दो प्राणी घर में मिलते हैं, सबसे खतरनाक। और वो खतरनाक पता कौन है? आपके पिता, उसके ससुर। जिसको आप पिता कहते हैं वही एक खतरनाक प्राणी है जिसे घूंघट करना पड़ता है, और पति का बड़ा भाई। बस ये दो लोग समझ जाए, एक पिता अपनी बेटी को कहे, बहू को कहे कि बेटी घूंघट करने की जरूर नहीं है, मैं बाबा साहब का अनुयायी हूं, हम भीम को मानने वाले, बुद्ध को मानने वाले, घूंघट हटा दे। बाबा साहब का मिशन और आगे बढ़ेगा। तो मैं आज इस मंच के माध्यम से आह्वान करना चाहता हूं कि आगाज हो चुका है। भले ही लोग देश की तरक्की की बात करते हो, बड़े बड़े रोड बना करके टोल टैक्स वसूल करते हो, ये विकास नहीं है। ऊंची ऊंची इमारतें बना करके भले आप विश्व में अपनी पहचान बना रहे हो, लेकिन ये विकास नहीं है। और जिस देश की महिलाएं घूंघट में रहती हो, इससे बड़ा कोई विनाश नहीं है। इसलिए मैं आह्वान कर रहा हूं नौजवानों से। कुछ नौजवान सोच रहे होंगे कि हमारी शादी नहीं हुई, हम पर बात लागू नहीं होती। मैं उनसे भी कहना चाहूंगा, अगर आपकी मां भी घूंघट करती है तो आप बुज़दिल हैं, कमजोर हैं, कायर हैं। जिस नौजवान की मां घूंघट में रह करके जीवन जी रही है, क्या वो नौजवान कह सकता है कि वो मिशन का सिपाही है? मनुवाद से तो फिर लड़ लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं, पहले अपने घर की बुरी परंपराओं से लड़ो जिससे हम आगे बढ़ना चाहते हैं। तो मैं चाहता हूं एक नई शुरुआत होनी चाहिए, और दूसरी शुरुआत होनी चाहिए। हम सब लोग बाबा साहब के नाम से काम कर रहे हैं, सबके अपने अपने संगठन है, सबका एक ही लक्ष्य है, बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाना। सबका एक ही लक्ष्य है, भारत को बादल बनाना। सारे पढ़े लिखे लोग संगठन बना रहे हैं, सारे पढ़े लिखे लोग जयंतियां मना रहे हैं, सारे पढ़े लिखे लोग काम कर रहे हैं, लेकिन सब ने एक दूसरे के खिलाफ तलवारें निकाल रखी है। भारत बौद्ध में बनेगा तो क्या मेरा भारत बौद्ध में बनेगा? बाबा साहब का मिशन पूरा होगा तो क्या भीम ज्ञान चर्चा का मिशन पूरा होगा? हमारी लड़ाई सांझी लड़ाई है, लक्ष्य भी एक है। भले हम किसी भी संगठन में काम करते हो, किसी भी नाम से काम करते हो, लेकिन मैं आपसे आह्वान करना चाहता हूं, भीम ज्ञान चर्चा मिशन ने पहल की है, शुरुआत की है। हम संगठन की सीमाओं से बाहर निकल करके बाबा साहब के मिशन के लिए मिल करके काम करें। भले ही अपने अपने क्षेत्र में काम करें, लेकिन लक्ष्य हमारा एक होना चाहिए। भले ही बाबा साहब के मिशन के लिए कहीं भी काम करें, एक दिशा में काम करना चाहिए। एक दिशा में काम होगा तो मुकाम जल्दी हासिल हो जाएगा, अन्यथा तो हम जयंती मनाते रहेंगे, परिणाम कुछ नहीं आएगा। इसलिए मैं आह्वान करता हूं नौजवानों से, जो 60 साल से गलती होती थी बाबा साहब के जाने के बाद, आज उस गलती को ठीक करके हम सब मिल करके इस काम को करें, और इस काम को करेंगे तो हमारा काम होगा। लेकिन मैं देख रहा हूं जब से व्हाट्सएप और फेसबुक की दुनिया आई है, हमारे नौजवानों ने पढ़ना बंद कर दिया। कोई एक पोस्ट डालता है, बाकी लोग कहते हैं फॉरवर्ड करो, जैसे पीछे बाढ़ आ रही, तूफान आ रहा। इस देश में कुछ ऐसे लोग हैं जो हमें भ्रमित करते हैं, और वो भ्रमित करते हैं और हम उनके पीछे हो लेते हैं। मान्यवर साहब कांसीराम जी कहते थे, दुश्मन हमें काम देता है और हम उस काम को करने लग जाते हैं। नौजवानों इस बात को समझिए, दुश्मन हमें काम देता है और हम उस काम को करने लग जाते हैं। अभी अभी हुआ, इस देश की परंपरा रही है, जो व्यक्ति घर त्यागता है, सन्यासी बनता है, वो ईश्वर की खोज करता है। मैं इस देश की परंपरा की बात कर रहा हूं। इस देश की परंपरा है, जो व्यक्ति घर त्याग करके साधु सन्यासी होता है, वो ईश्वर की खोज करता है। लेकिन इस देश का इतिहास बदलने वाले
एक नया काम करने लग गए। साधु सन्यासी बनकर के वो सन्यास लेकर के वन में जाने की बजाय संसद में विधानसभा में जाने लगे और ईश्वर की खोज करने की बजाय देवताओं की जातियां खोज रहे हैं। देखिए काउंटर रिवॉल्यूशन है ये। बाबा साहब हमें जाति खत्म करने की बात कर रहे हैं और इस देश की सरकारें देवताओं की जातियां खोज रही है। दुश्मन हमें काम देता है और हम उनका काम करने लगते हैं। जब ये खबर आई, आगरा के कुछ लोग ज्यादा समझदार होंगे, मंदिर में पहुंच गए कब्जा करने के लिए। वो तो यही चाहते थे कि हम मंदिर में पहुंच जाए। हमें कहां पहुंचना था? पार्लियामेंट में। हम तैयारी कर रहे थे पार्लियामेंट में जाने की, हमारी तैयारी थी विधानसभा में जाने की, और एक की जाति बता करके मंदिर की ओर भागने लग गए। लक्ष्य बदल दिया। कौन जिम्मेदार है इसका? समझ जाओ। अगर वो जाति बताए तो कहो हमारे काम की नहीं है। बाबा साहब कह करके गए जाति तोड़ो, और हम तुमसे भी कहेंगे कि जाति यहाँ समझ में आ गई तो तोड़ करके बाबा साहब की बात करो। इसलिए हमें मंदिरों में नहीं जाना है, हमें पूजा नहीं करनी। हम पुजारी नहीं है, हम पुरोहित नहीं है, हम बाबा साहब की संतान है और देश पर शासन करना चाहते हैं। शासन ताली बजाने से नहीं होगा। जब तक हम जातियों से प्रेम करेंगे शासन नहीं कर सकेंगे। याद रखना। बड़े उत्तर प्रदेश के लोग इस बात पर घमंड कर सकते हैं कि आपने 4 बार देश पर शासन किया, प्रदेश पर शासन किया। हमारी तैयारी तो 5वीं बार भी है, लेकिन कब होगी? जब आप जातियों के संकीर्ण दायरे से बाहर निकलेंगे। जातियां तोड़ करके बहुजन समाज बनाना होगा, व्यवहार में समाज बनाना होगा। लेकिन हम गुनाहगार हैं मिशन के। बात तो बाबा साहब की करते हैं और जातियों के गाने पर नाचते हैं। हमारे गायकार भी गुनाहगार की श्रेणी में आ गए। बुरा मत माना मेरी बात। शुरू कर दिया भाई ने। एक गाना बजे चमार थे और सारे चमार नाचने लग गए। तो बाकी लोग आपसे प्रेम करेंगे, नफरत करेंगे। नाचना बुरा नहीं है, लेकिन चमारों के पुत बन के नाचोगे तो रास्ता से दूर हो जाओगे। इसलिए जाति के गाने मत बनाओ, जाति के गानों पर डांस मत करो। इन जातियों को तोड़ करके सही मायने में बौद्ध समाज बनाओ। जब बौद्ध समाज बनेगा तो ताकत बढ़ेगी, वोट हमारा इकट्ठा होगा और हम राज की बात करेंगे। अभी सारा देश ईवीएम की बात कर रहा था, क्योंकि ईवीएम धोखा है और हम ईवीएम की बात करने लगे, वो जाति ढूंढने लगे। हम ईवीएम को छोड़ करके मंदिर पर कब्जा करने लगे। वो चाहते कि अब सारे मंदिरों पर कब्जा कर लो, बस संसद और विधानसभा उनके कब्जे कर लो। बात समझ रहे हैं? इसलिए दूसरों के बहकावे में मत आओ। और एक बात और कहना चाह रहा हूं इस विषय पर। हमारे बहुत सारे नौजवान जो भाषण देते हैं देवताओं पर कटाक्ष करते हैं। देवी देवताओं पर हमें बुरा बोलने की जरूरत नहीं है। हम दूसरे के खेत की खरपतवार कब तक काटते रहेंगे? हम दूसरे के खेत की खरपतवार कब तक काटते रहेंगे? हमें अपने खेत की जुताई करनी चाहिए। आप बौद्ध हैं तो बौद्धों की बात करो, आप बौद्ध हैं तो बौद्धों की बात करो, बुद्ध के ज्ञान की बात करो, महाकाली बुद्ध के द्वारा बताए हुए रास्ते की बात करो, बाबा साहब की बात करो। लेकिन दूसरों पर चर्चा करनी बंद करो। बाबा साहब ने कहीं नहीं कहा कि हम किसी का अपमान करें। इसलिए मैं नौजवानों से कहना चाहता हूं, वो चाहते हैं कि आप अपमान करें। आप अपमान करेंगे, आप पर मुकदमे दर्ज करेंगे, फिर आप केस लड़ते रहेंगे, फिर कहेंगे मैं तो मिशन पर बर्बाद हो गया। समझदारी सी बात की है कि मिशन को बचाना है तो दूसरे के खेत की खरपतवार को न छेड़े, अपने खेत की जुताई करें और सुसंगठित होकर के इस पर बात करें। और जिसने रखा बहुत महत्वपूर्ण बात है इस प्रसंग पर। हमारे साथ जुल्म होता है, हमारे साथ कोई खड़ा नहीं होता। इस देश के मीडिया को सांप सूंघ जाता है। हमारे हक की बात हो तो चुप हो जाता है, हमारे पर जुल्म हो तो चुप हो जाता है। हम कब तक इस बात को नहीं समझेंगे?
माननीय साहब काशीराम जी ने कहा था मनी मीडिया माफिया इन तीन से बचना है, और हमारे लोग उसी मनी मीडिया माफिया से प्रेम करने लग गए। आज इस बात को समझिए, अखबार पढ़ना बंद करो, ये हमारे न्यूज़पेपर नहीं है, हमारी बातें लिखते हैं। टीवी देखना बंद करो, ये हमारे टीवी नहीं है, हमारे चैनल नहीं, हमारे हक की बात नहीं करते हैं। वो टीवी के माध्यम से, अखबार के माध्यम से ओपिनियन बनाते हैं, राय बनाते हैं, और हम उनकी बात करने लग जाते हैं। अब की बात कला की सरकार, वो नारा देते हम बोलने लग जाते हैं। इसलिए पहला काम करना है कि अखबार पढ़ना बंद करना है, टीवी देखना बंद करना है, समाचार देखने बंद करने। अगर समाचार सुनने हैं तो हमारे बहुत सारे सोशल नेटवर्क के लोग, नेशनल दस्तक भी एक न्यूज चैनल है, धम्मभूमि मीडिया भी है, बहुजन न्यूज है, नेशनल दस्तक है, नेशनल इंडियन न्यूज है, न्यूज धर्म, बीएसए नेशनल न्यूज, मूल निवासी टाइम्स, राउंड टेबल इंडिया, नालंदा एकेडमी, और मैं यहाँ यूटीवी देख रहा हूँ, अंबेडकर टीवी भी है, समता टीवी है, आवाज इंडिया है, लॉर्ड बुद्धा टीवी है। मैं सबके नाम नहीं जानता, कोई बात नहीं। आप अपने लोगों पर भरोसा करो, इनकी बातें सुनो, इनकी बातों को आगे बढ़ाओ। जिस दिन आप टीवी देखना बंद कर देंगे, अखबार देखना बंद कर देंगे, अखबार पढ़ना बंद कर देंगे, ये आपके हक की बात करने लग जाएंगे, और उम्मीद मत करो कि वो हमारे कभी हक की बात करेंगे। और मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, कोई भी कार्यक्रम को अखबार में देने की जरूरत नहीं है। समाचार पत्र वाले आए तो कहना जय भीम नमो बुद्धाय, हम अपना काम खुद कर लेंगे, हम स्वनिर्भर हैं, हम दूसरे पर मोहताज नहीं है, हमें नहीं चाहिए नेशनल मीडिया, हमारा यूटीवी बढ़िया है, हमारा आवाज इंडिया बढ़िया है, अंबेडकर टीवी बढ़िया है, धम्मभूमि मीडिया बढ़िया है, नेशनल दस्तक बढ़िया है। हम अपनों को सम्मान देना शुरू करें, और ऐसा करने से हमारा काम आगे बढ़ेगा। साथ में आप उनसे भ्रमित ना हो। एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बात करके मैं बात को विराम दे रहा हूं। हम पर जुल्म होता है, कहीं बेटियां जलाई जाती हैं, कहीं दुराचार होता है। अभी पहले तो हम पर ही होते थे, लेकिन आज मैं देख रहा था गोल्डी यादव, आज उसके साथ भी जुल्म हुआ, संजनी के साथ जुल्म हुआ, बहुत सारी बेटियों के साथ जुल्म होता है। और हम चाहते हैं सांत्वना के दो शब्द कह करके आ जाते हैं। उस परिवार में इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो न्याय के लिए लड़ सके, उस परिवार में इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो न्याय के लिए पैसा खर्च कर सके। हम सारे संगठन मिलकर के क्या कर रहे हैं, हमने इस बात पर गंभीरता से काम किया और ये फैसला किया। हम पूरे देश में वकीलों का एक संगठन खड़ा कर रहे हैं, शुरुआत कर दी है, हरियाणा से शुरुआत हो गई है, उत्तर प्रदेश में भी हम इस काम में लग गए हैं। एडवोकेट सुरतपाल राक्षस जी एक वकील हैं। हम पूरे देश में वकीलों का एक संगठन खड़ा करने की बात कर रहे हैं। इस समाज में, बहुजन समाज में, या कि देश के किसी के साथ भी जुर्म होगा तो हमारा वकीलों का संगठन उसे कानूनी सहायता देगा, और उसका सारा का सारा खर्चा ये समाज वहन करेगा, हम लोग मिलकर वहन करेंगे। हम नहीं चाहते कि हमारे भाई पैसे के अभाव में, जानकारी के अभाव में, संसाधनों के अभाव में न्याय से वंचित हो जाएं। तो जो भी एडवोकेट हैं, जो भी समझदार लोग हैं, जिस काम में हाथ बढ़ाना चाहते हैं, वो हमारे साथ खड़े हों। नाम का कोई मामला नहीं है, हम ये काम कानूनी के नाम से नहीं कर रहे। वकील खड़े होंगे, बॉडी बनेगी, जिला सतर पर, तहसील सतर पर कार्यालय में बैठे लोग होंगे, जिसके साथ भी जुर्म होगी तो आप नाम दर्ज करवाएंगे, और हमारा पैनल उसकी देखभाल करेगा, और हमारे सारे संगठन जो को स्थापित करके वकीलों की फीस देंगे, उनको पैसा देंगे, ताकि पैसे के कारण हमारा केस कमजोर न हो जाए। इसकी शुरुआत हमने की। हम चाहते हैं हमारे अधिकारी भी आगे आए, वो भी इस काम में हाथ बटाए। हम चाहते हैं नौजवान भी आगे आए, और वो भी इस राष्ट्रव्यापी आंदोलन में अपना काम आगे बढ़ाएं। और ये संगठन शुरू हो गया, और इसके साथ
हम इस देश में जो होने वाले जुर्मों को कम करेंगे, अपने समाज के लोगों को शिक्षित करेंगे, गांव-गांव जाकर के हम लोगों को बताएंगे कि किस प्रकार से हमें आगे बढ़ना है, और फेसबुक व्हाट्सएप पर अनावश्यक पोस्ट डालने की कोशिश ना करें। डॉक्टर बीपी अशोक जी भी आपको बता के गए हैं, ऐसा कर वो चाहते हैं कि हम ऐसा करें, और ऐसा करके वो हम पर केस लगा देते हैं और सारी उम्र हम उनके लिए लड़ते रहते हैं। बस अंतिम बार, अभी एट्रोसिटी एक्ट बिगड़ा और फिर बना, उसके विरोध में सारा देश खड़ा हो गया। आपकी ताकत थी 2 अप्रैल को आपने लड़ाई लड़ी और झुकना पड़ा। जो ही दोबारा नहीं बना, मैंने देखा कि बाजार में बहुत सारे लोगों ने अपनी दुकानों पर तख्ती लगाई, हम SC ST एट्रोसिटी एक्ट का विरोध करते हैं। बैठा है पीछे, दुकानदार विरोध करे, कमाल की बात है, आप उससे सामान खरीदें। जिस दुकानदार ने ऐसी पट्टी लगाई, उस दुकानदार से सामान खरीदना बंद करो। बहुत से नौजवानों, अपना कारोबार खड़ा करो, नीचे दुकान और ऊपर मकान बनाओ। हमारी बस्तियों को कारोबार बना के सेंटर बनाओ, नीचे दुकान ऊपर मकान बनाओ। नौकरियों की इंतजार मत करो, नौकरियां खत्म कर दी गई हैं और आप बेरोजगार की लाइन में खड़े हो जाएंगे। जब खरीदार हम हैं तो बेचने वाले हम क्यों ना बने? बिल्कुल। छोटा भाई दुकानदार तो बड़ा भाई खरीदार, ये आवाज उठ चुकी है। छोटा भाई दुकानदार तो बड़ा भाई खरीदार, बड़ा भाई दुकानदार तो छोटा भाई खरीदार। और बहुजन समाज से मिलकर के अपने कारोबार खड़ा करने लगेगा, अपने व्यापार करने लगेगा, अपनी बस्तियों को व्यापार के केंद्र बनाने लगेगा। आप आर्थिक शक्ति के स्वामी बनोगे, और जो आर्थिक रूप से मजबूत होते हैं उनके ऊपर जुल्म नहीं होता है। बस इसी बात के लिए मैं आह्वान कर रहा हूं। ये काम भी शुरू हो गया, कुछ लोगों ने जय भीम प्रोडक्ट बनाया, मैं उसे मिला नहीं, साधुवाद देता हूं। जय भीम प्रोडक्ट के लिए साधुवाद। नहाने का ख्याल आए तो जय भीम प्रोडक्ट इस्तेमाल कर, शैम्पू चाहिए तो जय भीम प्रोडक्ट इस्तेमाल कर। आप चाय बनाओ, हमें चाय बड़ी पसंद है, चाय भी बेचो, और भी सामान बनाओ और बेचो, और कहो ये अपना सामान है। जब ये बात आके मैं गुजरात में कह रहा था तो भावनगर के कुछ नौजवान खड़े हुए, उन्होंने कहा कि हम भी बना सकते हैं, समुद्र के किनारे रहते हैं, तुम क्या बना सकते हो? उन्होंने कहा कि हम नमक बना सकते हैं। गुजरात के लोगों ने सम्यक नमक बनाया, सम्यक नमक बनाया, उस पर लिखा है अपना नमक अपना स्वाद, अपना नमक अपना स्वाद। अपनी टूथपेस्ट बना, खाने का सामान बना, हम सारा बनाना जानते हैं। अपना कारोबार स्थापित करो। और एक बात अंत में सिर्फ कितना कहकर कि आज मैं धम्मभूमि की ओर से ये बात स्पष्ट कर रहा हूं, धम्मभूमि कोई संगठन नहीं है, धम्मभूमि एक आंदोलन है। और देश के तमाम संगठन जो बाबा साहब के मिशन पर काम कर रहे हैं, धम्मभूमि के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के काम करने को तैयार। हमने अपनी सीमाएं तोड़ दी, हमारी मंजिल एक है, हमारा लक्ष्य एक है, हमारे मसीहा एक है, हमारा मिशन एक है। हमने सारी मंजिलें तोड़ दी हैं। और मैं अपने साधुवाद देना चाहता हूं जिन लोगों ने धम्म के मिशन को आगे बढ़ाया है, जिन लोगों ने बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाया है, उनमें विशेष रूप से आदरणीय शांति स्वरूप बौद्ध जी, गोदाचार्य शांति स्वरूप बौद्ध जी, जिन्होंने साहित्य के क्षेत्र में बड़ा काम किया, लेकिन हम लोग साथ नहीं बैठ सके। डॉक्टर बीपी अशोक जी बहुत अच्छे ऑफिसर हैं, नौजवानों का अच्छा रास्ता बता रहे हैं। रमेश गौतम जी, भीम ज्ञान चर्चा मिशन, तमाम संगठन जो काम कर रहे हैं, हमारा किसी से कोई कलह नहीं, कोई झगड़ा नहीं। हम सिर्फ बात कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि बाबा साहब की बौद्ध में भारत की परिसंकल्पना साकार हो जाए। और बौद्ध में भारत की परिसंकल्पना कब साकार होगी? जब हम सारे मिलकर के लड़ेंगे। हमारे आपस की कोई बात नहीं होनी चाहिए, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। और मैं साधुवाद देता हूँ ज्ञान चर्चा मिशन के लोगों को, अवसर दिया, बात को सुना, आप सभी का बहुत बहुत साधुवाद। भगवत